हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्शिकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के PYQs 2022 के। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि 2022 ख़त्म करके 2023 शुरू करेंगे, तो 2022 में अब टॉपिक बहुत कम बचे हैं। आज ये वीडियो तुम देख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ को ये वीडियो देख रहे होगे, तो फोर्थ के बाद हम लोग बात करेंगे। अगली सिक्स्थ को आएगा वीडियो, फिर कोशिश करके सैटरडे संडे में जल्दी जल्दी करके। अब इसके बाद पी ब्लॉक बचा है और एस ब्लॉक। पी ब्लॉक को एक बार में डिस्कस कर देंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें हाइड्रोजन और एस ब्लॉक एक साथ होगा। एक में पी ब्लॉक पूरा ले लेंगे, 13 से लेके 18 तक सारा ले लेंगे। और फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, पॉलीमर का एक होगा। मतलब 4-5 वीडियो यार अभी और आएंगे PYQ सीरीज़ के, तो वो देखने तो जरूरी होंगे यार, और कुछ कर नहीं सकता मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट बेहतर हो, तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन हो, जो भी क्वेश्चन हो वो प्रॉपरली सॉल्व हो और तुम्हारे पास रिफाइंड मटेरियल जाए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और फटाफट करके सिलेबस को ख़त्म करेंगे। जिन्होंने अभी शुरू किया है उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कैचअप कर लेंगे धीरे से। टाइम लगेगा थोड़े दिन, अक्टूबर के एंड तक कैचअप कर लेंगे, लेकिन मेरी तरफ से तो ये कहना है कि बिल्कुल फीजिबल है और किया जा सकता है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोगों को PYQs कहाँ पे मिल रहे हैं? हमें PYQs हमें मिलते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके PYQ टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस शीट भी डाउनलोड कर लेंगे और पहले प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करके अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम PYQ देखेंगे, है ना। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए, और जो लोग नहीं पढ़ा उन्हें अभी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एसिडिफाइड के पोटेशियम परमैंगनेट आर। तो यार देखो, ये तो डी ब्लॉक की रिएक्शन है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो यहीं से ख़त्म करते हैं। तो लिख देते हैं KMnO4 की रिएक्शन किससे करानी है? H2O2 से, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस विल गिव यू व्हाट? O2 MnSO4 बन जाएगा, क्योंकि Mn+2 में रिड्यूस होगा, K2SO4 बन जाएगा और बन जाएगा पानी। रिएक्शन बैलेंस कर दो तो 2KMnO4 हो जाएगा, तो 2Mn आ जाएगा, यहाँ पे 5O2 आ जाएंगे, यहाँ पे 5H2O2 आ जाएंगे, 3H2SO4 आएंगे, तो यहाँ पे 8H2O आ जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इससे Mn2+ बना, H2O बना और O2 बना। तो ये +7 से कहाँ गया? +2 गया। एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा रिड्यूस होकर +2 स्टेट में जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, और ये बात ध्यान रहेगी तो सवाल आसानी से लग जाएगा। सिंपल सवाल है इस चैप्टर के, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आसानी से करे जा सकते हैं। ठीक है ना। ये -1 से 0 में गया, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन और Mn का हुआ रिडक्शन। इसका क्या हुआ? इसका रिडक्शन हो गया। इसे अगर देखोगे तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, चलो ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, गंदा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा डी पार्ट आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। ये रिएक्शन 2-3 बार पूछी गई है 2022 में, तो फिर हम लोग इसे एक आध क्वेश्चन में और देखेंगे। और वो वाला वीडियो लगभग तैयार है, बस उसकी फाइनल मेरे को स्क्रिप्ट लिखनी है। बाकी मैंने सारी एनालिसिस कर ली है। लगभग 3000 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 4 सालों में केमिस्ट्री के, तो अगर उतने तुम लगा लोगे तो मोर देन एनफ है ना। मैंने बहुत एनालिसिस किया और अच्छे से पूरा सही सही लिखा है कि किस में कितना आ रहा है, किसका वेटेज कितना, और फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। उसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार तो बनता यार करना, है ना। अब क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऊपर वाले में देखो तो ये -1 से किस में जा रहा है? -2 और 0 में, तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। NO2 +4 से +5 में गया, +3 में गया, और ये +5 में गया यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। हमें बताना है नॉट एन एग्जाम्पल, तो टिक नहीं करता है। ठीक, ये किस में गया? ये भी डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। Mn देखो, Mn+7 से कहाँ गया? +4 गया और कहीं नहीं गया, तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं, यानी ये हमारा आंसर होगा। और इसमें Mn+6 से +7 गया और +4 गया, तो इसमें भी डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया। तो यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा C आ गया। सिंपल है। ये सारी डी ब्लॉक की रिएक्शंस हैं। अगर तुमने डी ब्लॉक वाला वीडियो देख रखा है तो ये रिएक्शंस हो जानी चाहिए।
कह रहा है इन न्यूट्रल और अल्कलाइन सोल्यूशन MnO4 ऑक्सीडाइजेस थायोसल्फेट 2, तो MnO4 माइनस प्लस H2O3 2 माइनस। अब अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में कहाँ जाता है Mn जाता है +4 में, और H2O3 2 माइनस जाएगा सल्फेट में। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, तो आंसर इसका डी आ गया। रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन का कोई यूज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रिएक्शन ऑफ H2O2 विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Mn2+। ये अभी हमने ऊपर लिखा था, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रिएक्शन वही वाली कॉपी पेस्ट कर दूं, बताओ लिख देता हूँ, चलो मेरे को तो याद भी हो गई है क्या, कि 2KMnO4 प्लस 5H2O2 प्लस 3H2SO4 will give you what, 5O2 plus K2SO4 plus twice MnO4 MnSO4 sorry Mn twice MnSO4 plus 8H2O। तो आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस करते हैं जब बाई मतलब सल्फाइड आयन की सल्फेट बाई सल्फेट आयन की, तो इससे H+ बनता है और बनता है H2O2। ठीक, अब H2O2 बन गया, ए हो गया H2O2, ये तो याद ही रखना। और H2O2 का सॉलिड फेज में जो एंगल होता है वो होता है 90.2। ये NCERT का लिखा हुआ सवाल है। तो NCERT S ब्लॉक की जब देखेंगे आप लोग, तो H2O2 का स्ट्रक्चर बना होगा हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा। और वहाँ पे तुम्हें एंगल ये दिखाई दे जाएगा कि एंगल कितना होता है सॉलिड फेज में, और मतलब लिक्विड या गैस फेज में कैसा एंगल होता है, तो वहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया, इसका आ गया आंसर 90.2। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यार डिस्प्रोपोर्शनेशन पूछ रहा है। अभी ऊपर ये रिएक्शन हमने देखी थी, ये +6 से कहाँ गया था, +7 और +4 में गया था, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसमें +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। इसमें I माइनस -1 से 0 में गया होगा, और Mn +7 से +2 में आया, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। इसमें Mn +7 से +4 में आ गया। और ये देखो अभी जो ऊपर वाली रिएक्शन चाह रहे थे वो ये लिखी हुई है, देखो कि थायोसल्फेट से रिएक्शन लिखी ना। तो भाई सारी रिएक्शंस वही हैं। हर रिएक्शन के जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन रिएक्शन को हम ध्यान भी रखेंगे जो आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये +2 से +6 में चला गया। ठीक, तो आंसर ए आ गया। सिंपल है, बहुत जल्दी लग जाएंगे, साल 15 मिनट का भी वीडियो चल जाए तो बड़ी बात है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 ml ऑफ 0.02 मोलर हाइपो सोल्यूशन इज यूज्ड टू टाइट्रेट 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन in the presence of excess of Ki using starch as an indicator. The molarity of copper 2+ is found to be। तो इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने रिएक्शन भी दे दी। देखो तुम्हें क्या दी, 2Cu2+ + 4I-। इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन तो नहीं बन सकता था। ठीक, और अगली रिएक्शन दी है I2 + 2H2O3 2- गिव्स ट्वाइस I-। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शंस को याद रखना भाई। ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं और इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं। रिएक्शन तो हमें ध्यान रखनी थी। तो मिलीक्वेंट जितने कॉपर 2+ के होंगे उतने ही हाइपो के होंगे। ठीक है, तो मिलीक्वेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल्स टू मिलीक्वेंट्स ऑफ कॉपर 2+। ठीक, हाइपो के मिलीक्वेंट्स कितने दे रखे हैं हमें, 0.02 इंटू एन फैक्टर देखना जरा। यहाँ पे 2 से ये 2.5 गया, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया, 1। और कॉपर +2 से +1 गया, तो इसके लिए भी एन फैक्टर कितना है, इसके लिए भी एन फैक्टर है हमारा 1। ठीक, तो 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना लगा 20 ml इज इक्वल्स टू मिलीक्वेंट्स कॉपर के कितने 10 ml सोल्यूशन था, एन फैक्टर इसका 1 है। और यहाँ पे आ गई मोलैरिटी। ठीक, तो मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी कितनी आ गई, यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया, तो m की वैल्यू आ गई 0.04 मोलर, यानी कि 4 × 10⁻⁻² मोलर आ गया आंसर, मोल्स पर लीटर। और हमें यही निकालनी थी, तो इसका आंसर आ गया 4। सिंपल सवाल था, रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे अब इनऑर्गेनिक में कि जिन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू ही याद रखेंगे। कई सारी चीज़ें डेटाबेस होती है, उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं भाई, नेचर है सब्जेक्ट का, जैसा है वैसे ही कर पाएंगे, अपने मन की तो चलाएंगे नहीं हम लोग, है कि नहीं। अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2CR2O7 सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml ऑफ Fe2+ सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। अब इन एसिडिक मीडियम, या अगर हम रिएक्शन ही लिख देते हैं तुम्हारे लिए, तो K2CR2O7 प्लस H2SO4 प्लस Fe2+ विल गिव यू, वी आर नॉट बैलेंसिंग इट बट वी आर राइटिंग इट, ये बन जाएगा क्रोमियम +3 में चला जाएगा और Fe+3 में चला जाएगा और वाटर बन जाएगा, और बाकी सल्फेट अल्फेट आयन तो स्पेक्ट्रेटा K2SO4 फॉर्म में निकल जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे ही रिएक्शन लिखनी होती है, अगर बैलेंस करके याद करोगे तो परेशान हो जाओगे। रिएक्शन को ऐसे ही लिखना होता है, अच्छा रहेगा कि स्पेक्ट्रेटर हटा ही देते हैं यहाँ से। लो भाई ठीक, अब तो खुश, स्पेक्ट्रेटर हटा दिए। तो यहाँ पे कितने में था, +6 में था, +6 से +3 में गया तो इसके लिए एन फैक्टर आ गया 6, ये +2 से +3 में गया तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ गया 1। ठीक, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या लिखते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। सही है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, 20 × 6 × 0.02 इज इक्वल टू 10 × 1 × मोलैरिटी। तो ये कितना आ गया, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना, m की वैल्यू आ गई 0.24, यानी कि 24 × 10⁻⁻2 मोलर, खत्म हो गया। तो 24 आंसर आ गया। देखा, आसानी से लगा रहे हैं सवाल। रेडॉक्स पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा, इनफैक्टर निकालना सिखाऊंगा तब बहुत मजा आएगा, मजे वाली क्लास है, अच्छे से हो जाएगी। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। तो KMnO4 की रिएक्शन जब ऑक्सैलिक एसिड से करते हैं तो ये KMnO4 की स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं, ये हम सबको याद होनी ही चाहिए। 5C2H2C2O4 plus 3H2SO4 gives you K2SO4 plus twice MnO4 MnSO4 कह देता हूँ, MnSO4 plus 10CO2 plus 8H2O। तो इसमें ये +3 से कहाँ गया, +4 में गया, यानी कि ऑक्सीडेशन चेंज कितना आया, 1 का आया। एन फैक्टर कितना आया, एन फैक्टर 2 आया, लेकिन ऑक्सीडेशन में चेंज कितना आया, 1 का, क्योंकि एक कार्बन के लिए एक का चेंज है, हमसे एक ही कार्बन के पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी सरल सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर केमनो सोल्यूशन वाज एडेड टू 20 ml ऑफ 0.05 मोलर मोलर सॉल्ट सोल्यूशन थ्रू अ ब्यूरेट। ठीक, इनिशियल स्टेज रेटिंग ऑफ 50 ml ब्यूरेट इज 0, द वैल्यू ऑफ द KMnO4 सोल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट। तो बेसिकली टाइट्रेशन कराना, मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कर देने हैं। मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मोर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, क्या होता है, FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये मोर सॉल्ट है। जब इसे KMnO4 से टाइट्रेट कराएंगे तो Fe ऑक्सीडाइज होकर किस में आ जाएगा, Fe+3 में आ जाएगा। तो अभी हमने लिखा था, तो क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+। ठीक, अब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+ है कितने, 20 ml लिया था, 0.05 मोलर लिया था, एन फैक्टर 1 है, और इसके आ जाएंगे 0.01 इंटू, हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमने लिख दिया मोलर, इसका एन फैक्टर आ जाएगा कितना, 5 इंटू V। तो V की वैल्यू आ गई, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू आ गई 20 ml। तो 20 ml जो वॉल्यूम था वो यूज़ हो गया, तो कितना बचा हमसे ये पूछा है, लेफ्ट पूछा है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used is equals to 20 ml। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 remained will be 50 ml की ब्यूरेट थी भाई, 50 ml की ब्यूरेट थी, -20 किया तो 30 ml बच गया। तो आंसर कितना लिख दिया, 30। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी होनी नहीं चाहिए वैसे तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अ 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl
liberating Cl2. The Cl2 gas passed in a solution of Ki and 60 ml of 0.1 मोलर हाइपो सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द लिबरेटेड आयोडीन। तो ये भी आइडोमेटिक टाइट्रेशन है। तो इसे डायरेक्ट करके दिखाऊं तुम्हें, देखो डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, चिंता मत करना, बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। तो हमने क्या लिया था, मिली इक्विवेलेंट्स लिए थे किसके, MnO2 के। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki या I2। I2 will be equals to मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो हमें निकालने किसके मिली इक्विवेलेंट, MnO2 के निकालने हैं। तो MnO2 के निकाल देंगे। तो हाइपो के कितने दिए हुए हैं, 0.60 इंटू 0.1 और हाइपो के लिए एन फैक्टर 1 आता। तो ये आ गए कितने, 6 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए किसके, ऑफ MnO2। ठीक, अब हमें पता है क्या होता है, हमें निकालना है क्या, परसेंटेज निकालना है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है EnV/1000। ये फॉर्मूला हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था, स्पेशल फॉर्मूला याद रखने वाला है। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू है कितनी 6, NV की वैल्यू है 6, E की वैल्यू है 87/2, एन फैक्टर 2 आ जाएगा क्योंकि MnO2 और रिड्यूस होके Mn+2 में जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई 1000। तो ये 3 आ गया, ये आ गया 3 7 21, 3 8 24 और 2 26/1000। तो ये आ गया 0.261 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ MnO2 कितना आ जाएगा, 0.261 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये आ जाएगा कितना, 30.05%। ठीक, 30.05 की 5 आ जाएगा, 30.5 करेंगे तो हाँ 05 आ जाएगा। और 13 पॉइंट आ गया तो आंसर कितना लिखेंगे, नियरेस्ट इंटीजर में 13 लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर 13 आ गया। देखा, बिल्कुल आसान सवाल है, कितना बड़ा सवाल, बिल्कुल तसल्ली से लगाओगे तो लग जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन तो हमेशा की तरह सरल ही होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। और फिर से ये तीसरी बार सवाल आया, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेसिक मीडियम लिख दिया है, एसिडिक मीडियम नहीं है। तो क्या करेंगे, KMnO4 की रिएक्शन जब कराएंगे किससे, H2O2 से। और बेसिक मीडियम में हम जानते हैं Mn कहाँ जाता है, Mn जाता है MnO2 में जाता है। तो ये +7 से कहाँ चला गया, ये +4 चला गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से रेडॉक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो एक हम लोगों ने और बुलेट टैप कर दी है सिलेबस ख़त्म करने की राह में। तुम लोगों को करना है कि बस लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूर दूर तक पहुंचाओ लोगों तक। हम लोग चाहते हैं कि मेंस तक हम लोगों की फैमिली इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि कम से कम 50-60 हज़ार बच्चों को तो कैटर कर पाएँ यार। उनका तो कम से कम केमिस्ट्री से जो ये फोबिया है वो तो ख़त्म हो पाए। ठीक है, चलो मिलते हैं। और नंबर हम लोग ज़रूर लाएंगे कम से कम 90+ केमिस्ट्री में, तभी मज़ा आएगा, है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।